फ्रेंड्स, हमारे देश की एक ऐसी फोर्स जिसका हर एक सोल्जर इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए रेडी रहता है। उस बंदे में एक ऐसा जुनून रहता है, अपने देश के प्रति ऐसी देशभक्ति रहती है कि अगर उसके भारत माता पे कोई भी आंच आए तो वो कभी सहन नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख ही चुके होंगे। और जिस फोर्स की हम बात करने वाले हैं ना, वो है इंडियन मिलिट्री, यानी कि इंडियन आर्मी। आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के बारे में जानने वाले हैं कि यदि आप में वो देशभक्ति है, आप भी चाहते हो कि आप एक सोल्जर बन के इस देश की सेवा करें, तो आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तो हम आज की वीडियो में इंडियन आर्मी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, जहां पर हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे कि इंडियन आर्मी होती क्या है, यदि आप आर्मी में सोल्जर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, साथ ही इंडियन आर्मी का पूरा प्रोसेस जानेंगे कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब कैसे होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप भी एक सोल्जर बनना चाहते हो और एक सोल्जर बन के इस देश की सेवा करना चाहते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और इसी आपसे कोई भी वीडियो छूट ना पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत से लोग इंडियन आर्मी के बारे में जानते होंगे कि एक आर्मी का बंदा वो होता है जो हमारे देश के बॉर्डर्स पर, हमारे देश के सीमाओं पर खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा करता है। तो एक आर्मी का बंदा हमारे देश के बॉर्डर पे खड़ा रहता है और अपने दुश्मनों को हमारे देश में आने से रोकता है। तो आप समझ सकते हो कि इंडियन आर्मी की लाइफ कितनी कठिन होती है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हर एक बंदा इंडियन आर्मी के बारे में जानता ही होगा। कहीं ना कहीं आपने न्यूज़पेपर में या फिर कहीं ना कहीं आपने इंडियन आर्मी के बारे में सुना ही होगा। तो उनको देखकर लगता है ना कि सच में इनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। अपने फैमिली से इतने दूर होकर, अपने जान पर खेलकर वो इस देश के पब्लिक के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे देश के बॉर्डर पे खड़ा है। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि उस बंदे ने आर्मी इसलिए ज्वाइन करी है कि वो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भी तो सोचिए कि उस बंदे पे उसकी जान माल की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो सोल्जर हमारे देश के बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे देश की सिक्योरिटी करते हैं, वही हमारी इंडियन आर्मी की फोर्स है। और इंडिया में 3 टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक तो इंडियन आर्मी, दूसरी इंडियन एयरफोर्स, तीसरी इंडियन नेवी, जहाँ पर हम इन्हें हिंदी में कहते हैं भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय जल सेना। तो ये 3 टाइप की हमारे देश में फोर्सेस होती हैं, जिसमें हम सबसे पहली वाली फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपकी क्वालिफिकेशन आप 10th पास भी हो सकते हो और 12th पास भी हो सकते हो, लेकिन इसके साथ आपकी एज मैटर करेगी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तब आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यदि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज 17.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 21 साल होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर छूट भी मिल जाती है, मतलब जनरल के कंपैरिजन में उनको 3-4 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जनरल के लिए यही एज लिमिट होती है। और हमने आपको यहाँ पे बताया कि आप 10th पास और 12th पास होना बहुत जरूरी हो। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपने अपना 12th किन सब्जेक्ट से किया है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। यहाँ पर सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं और जिन्हें किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जाना है तो कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं, जैसे एनडीए का रास्ता चुन सकते हैं, सीडीएस का रास्ता चुन सकते हैं, या फिर आपको किसी और फील्ड में जाना है और फील्ड में जाकर आप देश की सेवा करना चाहते हो, तो वहां पर आप जिस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जा रहे हो तो उस टाइम पे आपके सब्जेक्ट्स मायने रखते हैं। तो इंडियन आर्मी में ऐसी कोई भी स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। तो ये तो बात करी हमने इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबिलिटी की। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, साथ ही इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सबसे पहले आपकी यहाँ पर दौड़ होती है, मतलब 1600 मीटर की यहाँ पर दौड़ कराई जाती है। आपको इस रनिंग रेस में सिलेक्ट तो होना ही होगा, जिसमें 5 से 5.5 मिनट में आपको इस दौड़ को पूरा करना होता है। मतलब आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर 1600 मीटर रेस को पूरा करना होता है। ये रेस जगह जगह में ग्राउंड्स बने रहते हैं, आपको इसके सेंटर में जाना होगा, तब आप वहां पर अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा पहले। उसके बाद जो आपको सेंटर मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो जब आप अपने रनिंग में निकल जाते हो उसके बाद इसमें होता है फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट वगैरह नापी जाती है, साथ ही चेस्ट वगैरह बहुत सी चीजों को मापा जाता है और यहाँ पर पुशअप, पुलअप, साथ ही लॉन्ग जंप वगैरह बहुत सी चीजें कराई जाती है। और यदि आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट बहुत ही मेन होता है, मतलब यहाँ पर अगर आपके शरीर में कोई भी कट फिट है या फिर किसी भी पार्ट में कुछ ऐसा है जिससे आपको वो चीज प्रॉब्लम दे सकती है, तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है या फिर उसको ठीक करने के लिए कहीं रेफर कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है आप पे क्या फॉल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और यदि आप अपने मेडिकल टेस्ट को भी क्लियर कर जाते हो उसके बाद आती है आपकी रिटन एग्जाम की बारी, जहां पर आपको अपना रिटन एग्जाम देना होता है और जिसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं
वो ऐसे ही कुछ मैथमेटिक्स से आते हैं, कुछ जनरल नॉलेज से और कुछ करंट अफेयर्स एटसेट्रा से आते हैं। तो इस टाइप से आपका रिटन एग्जाम का भी प्रोसेस होता है और यदि आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद आप ट्रेनिंग भी पूरी कर जाते हो तो आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो इंडियन आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस टाइप का होता है जहां पर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। हमने इस वीडियो में कुछ चीजें ऐसी जानबूझकर नहीं कवर की है ताकि आप भी कुछ चीजें हमें कमेंट में बता सकें कि हमने क्या क्या चीजें छोड़ी हुई हैं। तो इसलिए आपको भी जितना पता है कमेंट में जरूर बताइएगा और इन पॉइंट्स पे कमेंट्स में डिस्कशन जरूर होना चाहिए। यदि आपको आर्मी में बड़ी पोस्ट के लिए जाना है तो आप एनडी के थ्रू भी जा सकते हो और यदि आप एक सोल्जर बन चुके हो उसके बाद भी आपको बड़ी पोस्ट पे जाना है तो उसके साथ आपको अपने प्रमोशन के साथ अलग अलग टेस्ट की तैयारी करनी होगी और उन्हें क्वालिफाई करने के बाद आप अपनी बड़ी पोस्ट को अचीव कर सकते हो। तो इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी में सैलरी क्या होती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सैलरी को जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 25,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग बढ़ती है, जैसे जैसे इंडियन आर्मी में आपको टाइम होते रहता है, उसी तरह से इसमें सैलरी का भी ग्रोथ होता है। तो हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपके पोस्टिंग पर डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन कौन से पोस्ट पे हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का भी ग्रोथ होता है। अभी कुछ साल पहले अग्निवीर पर भी डिस्कशन होने के बाद अग्निवीर की भी बहुत सी पोस्ट निकलती है। आप में से कई लोग अग्निवीर के बारे में तो जानते होंगे, यदि नहीं जानते हो तो उन्हें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जो अग्निवीर की पोस्ट निकलती है वो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से निकलती है और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अग्निवीर में गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया है कि कोई भी बंदा यदि अग्निवीर में सिलेक्ट होता है, अग्निवीर के थ्रू हम फोर्सेस को भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्निवीर की ड्यूरेशन केवल 4 साल होती है। मतलब यदि अग्निवीर में आप सिलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर जो आपका टोटल ड्यूटी का ड्यूरेशन है वो केवल 4 साल का होता है। जैसे ही एयरफोर्स में 2 टाइप के कमीशन होते हैं, एक तो परमानेंट कमीशन, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। अग्निवीर कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह है, मतलब हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक टाइम के बाद अपनी ड्यूटी को छोड़ना होता था, उसी तरह से अग्निवीर में भी 4 साल के बाद आपको अपनी जॉब को छोड़ना होगा और केवल 25% ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें आगे के लिए एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब वो अपना परमानेंट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, 5 अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये अग्निवीर की स्कीम इसलिए रखी है कि जो भी बंदे बेरोजगार है, जो लोग जॉबलेस है, उन्हें इसमें 4 साल का 10 लाख के समथिंग कुछ पैसा दिया जाएगा, जो कि पर मंथ के हिसाब से उनकी सैलरी होगी। मतलब यही 30,000 पर मंथ के हिसाब से 10 लाख से 12 लाख के समथिंग ही होगा। तो उससे कोई वो अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर अपनी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए अग्निवीर की स्कीम निकाली गई थी। तो आप अग्निवीर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी सेम प्रोसेस आर्मी की तरह होता है, जैसे हम इसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस है अग्निवीर में भी। तो कुछ इस टाइप से इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। यदि आपको भी इंडियन आर्मी में जाना है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप चाहे किसी भी फील्ड में हो या फिर आप किसी भी फोर्सेस में हो या किसी भी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने हर एक काम को ईमानदारी से करना ही देशभक्ति होती है। चाहे आप उसे बॉर्डर पे जाके करें या फिर अपने घर पे बैठकर, हर एक काम को ऑनेस्टली करो और अपने देश के एक सच्चे देशभक्त बनो। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना और यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।